हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एक और न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले हमारे कहानी की मेन लीड यानी जिशिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है और वो अपने मॉम से अपने बॉयफ्रेंड येचिन के साथ मिल के एक फ्लैट खरीदने के बारे में बात कर रही होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिशिंग एक रोबोटिक इंजीनियर होती है जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है और फिर वो अपनी ऑफिस की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी कहानी की मेन लीड यानी हमारे मॉडल हानतिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक फ्लाइट में होता है। साथ ही उसके साथ मिस्टर वान होते हैं वहाँ पे। जब मिस्टर वान हानतिंग को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हानतिंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। और फिर मिस्टर वान उससे बोलते हैं कि तुम मेरी किस चीज़ में मदद करना चाहते हो। तब वो उसे एक एग्रीमेंट और सेल के पेपर दिखाता है जिसमें वो बताता है कि उसने सुना है कि यूरोप में किसी एम्प्लॉय ने आपको बहुत कम दाम में मेंशन बेची है। और वो एग्रीमेंट देख के मिस्टर वॉन घबरा जाता है और वो बोलता है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उससे वो मेंशन खरीदा। जिस पे वो बोलता है कि मुझे पता है और मैं आप पे भरोसा करता हूँ। चेयरमैन इस बारे में सुनेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जिस पे वो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब वो बोलता है कि मैं अभी चाइना पहुंच के डोंगबोंग हॉस्पिटल का सीईओ बनने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें। और साथ ही वो बोलता है कि अगर कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो आप ऐसे ही और ज़्यादा ही मेंशन खरीद पाएंगे। जिसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिशिंग को देखते हैं, जो कि जैसे ही स्टेशन पहुंचती है उससे पता चलता है कि वहाँ का स्टेशन बंद हो गया है। जिसके बाद वो साइकिल लेके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान और अपनी फ्लाइट से उतर चुका रहता है और वो निकल के बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसके सिस्टर यानी युआन का कॉल उसे आता है और वो उससे बोलती है कि अगर तुमने शेयर होल्डर को नाराज़ कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। जिस पे वो बोलता है कि शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली। तभी उसके सामने एक स्टाफ आता है और वो उससे बताता है कि मिस्टर युआन अब मीटिंग नहीं अटेंड करने वाले। ये बात सुन के तो युवान चौंक ही जाती है। जिसके बाद में होता है तभी उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि मिस युवान ने आपको टफ टाइम देने की कोशिश की लेकिन आपने तो उन्हें उल्टा ही शॉक कर दी। तभी हान बोलता है कि मेरी बहन युवान को पता ही नहीं है कि वो किससे भिड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग अचानक से रास्ते में साइकिल चलाते चलाते उसके वजह से एक ड्राइवर सीधे हांग की गाड़ी से टकरा जाता है। जिसके बाद वो ड्राइवर हांग के असिस्टेंट से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी वहाँ पे जिशिंग आ जाती है और वो उससे बताती है कि ये हम दोनों की गलती की वजह से नहीं, एक और आदमी की गलती की वजह से लगा है, लेकिन मैं भी इसके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरे जो भी नुकसान हुआ है आपका वो मैं और ये दोनों मिल के भरेंगे। लेकिन तभी हान विंडो से उसे देख लेता है और उसे देख के उसे याद आ जाता है कि ये तो उसकी कॉलेज की एक फ्रेंड है। जिसके बाद वो मिरर को थोड़ा सा डाउन करके अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इनका नंबर लेके इन्हें जाने दो। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी वही करता है। और दूसरी तरफ हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान उन लोगों का मीटिंग लेने के लिए वहाँ पे पहुंचा रहता है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे जेशिंग भी आ जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम बहुत लेट हो गई और इसने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुरा लिया और तुम्हारा प्रोजेक्ट ये प्रेजेंट कर रहा है। तभी वहाँ पे वो एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देते देते एक स्लाइड ऐसा ही आ जाती है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए वो स्किप कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे हान ये चीज नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है कि वो स्लाइड भी मुझे एक्सप्लेन करो। जिसके बाद वो सही से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तब हान उससे बोलता है कि मुझे समझ में आ गया ये चीज तुमने नहीं बनाई, तो बताओ ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया। जिसके बाद वो तभी जेंग बोलती है डायरेक्टर को कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो बोलता है कि एक्चुअल में फेज 2 के डायरेक्टर है और इसी ने वो प्रोजेक्ट बनाया है। तब जिशिंग सामने आके प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है वो हांग को देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो बहुत अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करती है और उसे प्रेजेंटेशन देते हुए देख के हांग को उसके कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब वो कॉलेज में एक प्रोग्राम के लिए वो लोग के लिए प्रेजेंटेशन दे रही होती है। जिसके बाद सब लोग उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लैप करते हैं और फिर हांग उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। तभी जिशिंग अपने कंप्यूटर पे आके उसके बारे में सर्च करती है और कंफर्म होती है कि ये वही है ना। जिसके बाद वो श्योर हो जाती है कि ये वही है। फिर वो सोचती है कि उसने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस जेंग हांग से बात कर रही होती है और वो उससे बोलती है कि मैं इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के कारण एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम उस पार्टी में आओगे। जिस पे हांग हाँ बोल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग अपने फ्रेंड जाओ से मिलने के लिए जाती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ वो उसके फ्रेंड के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के सारा प्रेजेंटेशन रेडी करके लाई हुई रहती है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसके प्रेजेंटेशन को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर वो उससे बोलता है कि क्यों ना तुम भी इस स्टार्टअप बिजनेस में मेरे साथ ज्वाइन कर लो। लेकिन जिशिंग मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे अभी फ्लैट लेना है और फ्लैट लेने के बाद मुझे लोन्स की पेमेंट करने होंगे, तो मैं अभी कोई भी रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। और फिर तभी मिस जेंग का उसके फोन पे कॉल आता है और वो उससे कहीं शाम को डिनर पे चलने के लिए बोलती है। साथ ही वो उससे अच्छे से रेडी होने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए जिशिंग मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर हांग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम यानी अपने ऑफिस के कैबिन को देखने के लिए आए हुए रहते हैं। तभी उससे वहाँ पे एक गोरिल्ला का एक स्टैचू दिखता है जो कि उसका असिस्टेंट उससे बताता है कि मिस जाओ ने उनके लिए भेजा है और ये स्टैचू मिस्टर हान को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जेंग को दिखाया जाता है जो कि
जिशिंग को पिकअप करने के लिए गाड़ी लेके उसके घर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसे साथ में लेके गाड़ी में कहीं जाने लगती है। फिर मिस जिंग उसे बोलती है कि तुम्हारे बिना हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल नहीं बना पाते, तो कंपनी उसके लिए हमेशा तुम्हारी आभारी रहेगी। साथ ही वो बोलती है तुम्हारे एफर्ट का तुम्हें अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा और तुम्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम कंपनी में नहीं फेस करना होगा। और साथ ही उससे बोलती है कि वो उसे किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलवाने के लिए लेके जा रही है और वो उसके लिए इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो अगर जैसे भी करके जिशिंग उससे इन्वेस्टमेंट लेके आ जाती है तो फिर बोनस को डबल कर देगी वो, जिस पे जिशिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी। और मिस जैंग और जिशिंग जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे हान उन लोगों के संग बैठ के पोकर खेल रहा होता है और ये चीज़ देख के जिशन और हान एक दूसरे को शॉकिंगली देखे। जिसके बाद मिस जैंग उससे मिस्टर जाओ के बगल में बैठा देती है, जो कि इन्वेस्टर होता है। और मिस जैंग उसे बोलती है कि तुम्हें ध्यान देना होगा कि मिस्टर जाओ कहीं कोई चीटिंग ना करे। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को कार्ड खेलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जिशिंग बोलती है कि मैं आपकी जगह खेलूं, जिसपे वो उसे कार्ड्स दे देता है और फिर जिशिंग पोकर को कंटिन्यू करती है। और हम देखते हैं कि जिशिंग और हांग एक दूसरे को गेम खेलते वक्त देख रहे होते हैं, जिसके बाद जिशिंग के सारे कार्ड्स खत्म हो जाते हैं और हांग के एक ही कार्ड बचते हैं। तभी मिस्टर जाओ हांग को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 एक तरह के कार्ड हैं? और तभी हांग कुछ सोचने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब वो लोग कॉलेज में होते हैं और उस वक्त वो लोग साथ में बैठ के पोकर खेल रहे होते हैं। और तब भी हान के पास कार्ड होते हुए भी वो हमेशा जिशिंग को जिताने के लिए गिव अप कर देता था और आज भी ऐसा ही होता है। प्रेजेंट में भी वो गिव अप कर देता है और ये देख के मिस जैंग को काफी ज्यादा शॉक फील होता है। जिसके बाद मिस जैंग बोलती है कि यंग लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं, इसीलिए जिशिंग जीत गई। जिस पे मिस्टर जाओ उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लक भी मायने रखता है और ये बहुत ज्यादा ही लकी है। और ये चीज को देख के हांग को गुस्सा आता है और साथ ही जिशिंग को भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तभी हांग वहां से उठ के जाता है और मिस्टर जाओ को बोलता है कि आप मेरी जगह बैठ के खेलें। और तभी पीछे पीछे मिस जैंग भी उसके साथ चली जाती है और जैसे ही हांग के पास मिस जैंग आती है, हान उसे बोलता है कि तुम यहाँ अपने एम्प्लॉय को क्यों लेके आई हो, क्या तुम इस तरीके से प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हो? जिस पे मिस जैंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस रोबोट को मिस जिशिंग ने ही बनाया है और वही इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है, तो मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए लेके आई थी, ना ही कि कुछ और। तो तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिशिंग पोकर खेलते खेलते मिस्टर जाओ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझाने लगती है, साथ ही वो अपने रोबोट के बारे में भी उन्हें दिखा के समझा रही होती है। और दूसरी तरफ हान मिस जैंग को बोलता है कि तुम प्लीज़ उसे यहाँ से भेज दो, ये प्राइवेट पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे रहे। जिसके बाद मिस जैंग बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर जाओ को दिखाया जाता है, जो कि जिशिंग को बोलते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं अपने डैड के से इस बारे में बात करूंगा, और लेकिन तुम्हें मुझे बाद में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा। जिसपे जिशिंग हाँ में जवाब दे देती है। और उसके बाद मिस्टर जाओ उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है कि हम दोनों चलो एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, तभी वहाँ पे मिस जैंग आ जाती है और वो जिशिंग को साइड में ले जाके बोलती है कि मिस्टर हान तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि वो कुछ प्राइवेट बात कर सके। जिसके बाद जैंग वहाँ से चली जाती है और उसका मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान किसी रेस्टोरेंट में आता है और वो डिनर करने लगता है। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड मिस्टर जाओ वहाँ पे आ जाता है और वो उससे पूछता है कि जो लड़की आज मिस जैंग के साथ आई थी, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? और इसी पॉइंट पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। इसका एपिसोड 2 बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। प्लीज़ तब तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।